नमस्कार दोस्तों। बात नक्षत्रों की चल रही है। आज पुनर्वसु नक्षत्र की बात होगी। ये 7वां नक्षत्र है और इसके पहले हमने 6 नक्षत्र की बात कर चुके हैं। सबसे पहले ज़रूरी समझना ये है कि हर नक्षत्र शुभ और अशुभ फल वाले होते हैं। कौन सा नक्षत्र शुभ फल देगा, कौन सा अशुभ फल देगा, ये फैसला आपकी लग्न से तय होता है। लग्न से नक्षत्र शुभ और अशुभ होते हैं और अगर लग्न से चंद्रमा अच्छे भाव में है तो शुभ फल देगा, बुरे भाव में तो उसके अशुभ फल ज़्यादा उभर के आएंगे, शुभ फल कम आएंगे। ये नक्षत्र के 3 पद मिथुन राशि में होते हैं और एक कर्क राशि में होता है। तो इसमें अलग अलग जगह पे यही नक्षत्र शुभ और अशुभ फल देंगे। सूर्य सिद्धांत के अनुसार पुनर्वसु का मतलब ही होता है बार बार अच्छे से है, यानी अच्छा होना, बार बार पुनर्स्थापना से है। और क्या होता था कि आज से 100-150 साल पहले और भी पहले मनुष्य की आयु बहुत थी, तो उसको कई दशाएं भोगने को मिल जाती थी। तो उसमें से पंचमेश, नवमेश, दशमेश, लग्नेश, इनकी दशा मिल जाती थी। आज देखने में आया है कि औसत आयु 70 वर्ष के आसपास रह जाती है। और पुनर्वसु नक्षत्र की बात यह है कि इसमें जन्म लेते साथ गुरु की महादशा शुरू हो जाती है। गुरु एक शुभ ग्रह होने के कारण क्या होता है कि इस दशा के चलते बच्चे जातक जातिका पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं और इनका एजुकेशन इसी दशा में 10वीं तक का अधिक से अधिक हो पाता है। इसके बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज वगैरह और बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर फिर इनकी मुलाकात होती है शनि की महादशा से। तो गुरु की दशा में क्या होता है, जितने ये प्रतिभावान होते हैं, होशियार होते हैं, मेधावी होते हैं, एक उनमें ईगो आ जाता है। और शनि की महादशा जैसे शुरू होती है तो फिर सारे जो चीज़ें हैं इनमें बैड इफेक्ट जो होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, जो ईगो आ जाता है, अपने आप को मेधावी समझ रखते हैं, सामने वाले कुछ भी नहीं समझते हैं, तो वो फिर यहाँ पर शनि अच्छे से खबर लेता है और एक परेशान करता है। और इस शनि की महादशा तो पूरी ही झेलना पड़ती है, तब तक व्यक्ति 32-33 साल का हो जाता है। इसके बाद बुध की दशा मिलती है, तब कहीं जाके इनके जीवन में फिर अच्छा समय आता है। तो एक पुनर्स्थापना से मतलब ये भी है कि आपने शुरू में अच्छा समय काटा, फिर आपको बहुत कठिन समय मिल गया शनि की महादशा में, और पुनः आपको फिर बुध की महादशा मिल गई, तो एक लंबा समय होता था। इतने में ही व्यक्ति जो है 50 साल के आसपास हो जाता है, 45-50। और लाइफ का जो बढ़िया पीरियड होता है वो यही होता है। तो पुनर्स्थापना का पुनर्वसु का मतलब ये भी है, पुनर्स्थापना से भी है। और एक बार फिर अपने आप को तैयार करना है कि गुरु की महादशा में आप बहुत मेधावी हुए, बहुत अच्छी तैयारी किए, शनि में आपका सब कुछ हिसाब किताब हो गया, कठिन समय आ गया, और फिर बुध की दशा आई तो आपने फिर अपने आप को स्थापित किया और नए तरीके से काम किया। शास्त्रों में इस नक्षत्र को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन आज के समय में ये नक्षत्र कई जगह पे अच्छा नहीं है। खास तौर में अच्छे व्यापारी बनने के लिए नहीं है ये नक्षत्र, क्योंकि व्यापार में जो चालाकी है, चतुराई है, छल कपट है, बदमाशियां हैं, वो इस नक्षत्र को करना नहीं आती है गुरु के होने के कारण। तो ये ना अन्याय होने देते, ना किसी के साथ होने देते हैं, ना करते भी हैं। तो व्यापार के लिए नक्षत्र वाले बहुत अच्छे नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये भी है। इस नक्षत्र की हम अभी बात जैसे करते हैं कि मिथुन राशि में है, यहाँ पर उसकी मुलाकात चंद्रमा से, बुध से होती है गुरु की। तो क्या होता है कि ये शुभ तब हो जाते हैं जब मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र हो। तो ये मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन, इन लग्न के लिए शुभ फल अधिक देता है। बाकी के लिए शुभ फल बहुत कम होते हैं और उनके लिए लगभग सामान्य नक्षत्र हो जाता है, शुभ नहीं रह जाता है। और इसी प्रकार जब हम कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर फिर यहाँ पर एंगल बदल जाता है। यहाँ मिथुन, कर्क, कन्या,
तुला, वृश्चिक, मकर, मीन और मेष के लिए अच्छा हो जाता है ये नक्षत्र। इसमें इस नक्षत्र की अच्छी चीज़ें सामने आती हैं और बुरे फल कम घटते हैं, घटते तो हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि नक्षत्रों की खूबसूरती, उनका अच्छा बुरा होना लग्न पर निर्भर करता है। और एक गलत धारणा बनी हुई है कि गुरु ग्रह जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह तो है, पर सभी को अच्छे फल देगा ऐसा नहीं है। कई जगह पे हमने देखा है कि शनि भी बहुत अच्छे फल देता है, शुक्र बहुत अच्छे फल देता है और गुरु बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता उस लग्न में। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य सिद्धांत के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र जो हैं इनके स्वामी हैं अदिति हैं, और अदिति को देवताओं का माँ माना गया है। उसी में से सूर्य भी एक संतान है, उनकी ग्रह है। और सूर्य का मतलब ये होता है कि प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। एक कथा के अनुसार हनुमान जी के जो गुरु थे वो सूर्य थे, तो उन्होंने उनसे ही शिक्षा पाई है। और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह गुरु है और सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य से गुरु ग्रह ही लेता है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस कारण से क्या होता है कि गुरु का नाम गुरु पढ़ने का भी यही एक कारण है बृहस्पति, कि उसने सबसे अधिक ज्ञान लिया और हमको ज्ञान सबसे दूसरे ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ज्ञान हमको दिया। तो ये इस कारण से गुरु को गुरु बोला जाता है, बृहस्पति कहा जाता है कि वो ज्ञान सबसे अधिक ले के हमको देते हैं। बाकी अन्य ग्रह उतने बड़े नहीं हैं जितना कि सबसे बड़ा ग्रह हमारे गुरु ग्रह हैं। तो इस नक्षत्र के देवता अदिति हैं, ये तो हम बता ही दिए हैं। और क्या होता है कि आज के समय में औसत आयु जो व्यक्ति की है वो लगभग 69-70 साल के आसपास है। तो 69-70 साल की आयु में क्या होता है कि बहुत सारी दशाएं नहीं मिल पाती हैं, या मिलती हैं तो बुढ़ापे के समय मिलती हैं। तो फिर उसका दिक्कत ये हो जाती है कि इस नक्षत्र की दशा आपको बचपन मिल गई गुरु की, फिर शनि मिले, फिर बुध मिले हैं, फिर उसके बाद केतु मिलते हैं। तो समय के अनुसार भी नक्षत्र शुभ और अशुभ हो जाते हैं। जब व्यक्ति 120 साल तक जीता था, अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार 120 साल का माना गया, तो उसमें कई बार क्या होता है कि लग्नेश की या नवमेश की या पंचमेश की दशा दोबारा देखने मिल जाती थी, और वहाँ भी उसका पुनर्स्थापना पुनर्वसु नक्षत्र का महत्व समझ में आता है। और यदि चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो और पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा हो तो व्यक्ति ज्ञानियों में ज्ञानी हो जाता है। तो ये एक विशेष बात है। और इस नक्षत्र को हम छोटा छोटा इसलिए बता रहे हैं कि हमसे भी कुछ ना छूटे और आपसे कुछ ना छूटे। हमें क्या बता दिया हमें याद नहीं रह पाता है, इसलिए हम छोटा वीडियो बनाते हैं और उबाऊ ना लगे सामने वाले को, इंटरेस्टिंग बना रहे। तो हम इसका शेष भाग अगले वीडियो में बनाएंगे। आज इतना ही। नमस्कार, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।